गर्मियों की छुट्टी का दिन था। 4 दोस्त राहुल, रिया, नीना और अमित जंगल में घूमने आए थे। एक दिन वह चारों जंगल में घूम ही रहे थे कि अचानक से राहुल के पैरों में एक सांप ने काट लिया और राहुल बेहोश हो गया और सभी परेशान हो गए और डर गए। तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो कि हवा में उड़ रहा था और उसके शरीर से एक अलग ही चमक निकल रही थी। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को देखा और वे डर गए। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, बच्चों, तुम लोग मुझसे डरो नहीं। मैं तो इसी जंगल में रहता हूँ और जंगल में आए हुए लोगों की मदद करता हूँ। और तुम लोग परेशान क्यों हो? तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ है? बाबा जी, हम लोग जंगल में घूमने आए थे और हमारे दोस्त को एक सांप ने काट लिया और बेहोश हो गया। अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। इसी जंगल में एक बूढ़ी औरत कई सालों से रहती है। तुम लोग उस बूढ़ी औरत से जाकर मिलो, वही तुम्हारी मदद कर सकती है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी गायब हो गया। रिया राहुल के पास बैठी रही। नीना और अमित बूढ़ी औरत को ढूंढने जंगल में निकल पड़े। नीना और अमित बहुत देर तक जंगल में बूढ़ी औरत को ढूंढते रहे, लेकिन जंगल में दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और रात भी हो गई थी। अचानक से एक शेर आता हुआ दिखाई दिया। वो दोनों डर गए और वहां से भाग निकले। भागते भागते वो दोनों कुटिया के पास जा पहुँचे और दोनों ही बड़े खुश हुए। अमित ने आवाज लगाई, कोई है, कोई है, कोई है। तभी अंदर से आवाज आई, कौन है बेटा, अंदर चले आओ। और इस तरह वे दोनों कुटिया के अंदर पहुँचे। फिर बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो बच्चों, और यहाँ किस लिए आए हो? मैं और मेरे दोस्त जंगल में घूमने आए थे। मेरे दोस्त को एक सांप ने काट लिया और वो बेहोश हो गया। तभी एक बूढ़े आदमी ने आपका पता बताया और कहा कि आप ही हमारी मदद कर सकती है। और हम दोनों आपको ढूंढते ढूंढते आपके पास पहुँचे। कृपया आप हमारी मदद कर दीजिए, जिससे हम अपने दोस्त को बचा सके। जंगल के उस पार एक झरना है। झरने के पास एक नीले रंग का पौधा है। उस पौधे का रस निकाल के अपने दोस्त को पिला देना। कुछ समय बाद तुम्हारे दोस्त को होश आ जाएगा और तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाएगा। उन्होंने बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहा और वे दोनों पौधे को ढूंढने जंगल में निकल पड़े। और ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई झरना नहीं दिखाई दिया और वे निराश होकर जमीन पर बैठ गए। तभी अचानक से 2 चिड़िया उड़ती हुई दिखाई दी और उड़ती हुई उनके पास आ गई। और चिड़िया उनसे बोली, क्या बात है दोस्तों, तुम लोग उदास होकर क्यों बैठे हो? हमारे दोस्त को एक सांप ने काट लिया है और वो बेहोश हो गया है। और हम नीले रंग के फूल की तलाश कर रहे, जिससे हम अपने दोस्त को बचा सके, जो कि झरने के पास है। लेकिन हमें झरना कहीं नहीं मिल रहा है। नहीं दोस्तों, हम तुम्हें झरने के पास लेकर चलते हैं, हमारे साथ चलो। और इस तरह से दोनों चिड़िया के साथ जाते हैं। इस तरह से वे दोनों चिड़िया की सहायता से झरने के पास पहुंच गए और वे दोनों बहुत खुश हुए। अमित फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही उसने फूल तोड़ने की कोशिश की, तभी अचानक से एक आवाज सुनाई दी, रुको, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये फूल क्यों तोड़ रहे हो? मैं तुम्हें ये फूल नहीं तोड़ने दूंगी। कृपया मुझे फूल तोड़ने दे। मेरे दोस्त की जान खतरे में है और उसकी जान इसी फूल से बच सकती है। आखिरकार वह मान ही जाती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें फूल ले जाने दूंगी,
लेकिन तुम्हें मेरी पहेलियों का सही सही जवाब देना होगा। अगर तुमने मेरी पहेलियों का गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें फूल नहीं ले जाने दूंगी। क्या तुम तैयार हो? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। आप पहेली पूछिए, मैं आपकी पहेलियों का सही जवाब देने की कोशिश करूँगा। मुंह है पर बोल नहीं सकता, पैर है पर चल नहीं सकता, आँख है पर देख नहीं सकता, पानी है पर पी नहीं सकता, बताओ क्या है? इसका सही जवाब किताब है। किताब में मुख पृष्ठ होता है, लेकिन वह बोल नहीं सकता। उसके पन्ने होते हैं, लेकिन वह चल नहीं सकता। उसमें शब्द और चित्र होते हैं, लेकिन वह देख नहीं सकता। और हालांकि उसमें पानी के बारे में लिखा जा सकता है, आप उसे पी नहीं सकते। बिल्कुल सही जवाब। एक मुंह है और 3 है मेरे हाथ, रहता नहीं कोई मेरे साथ, गोल गोल हूँ मैं रोज चलता, सबकी थकान मैं हूँ मिटाता। इस पहेली का सही जवाब पंखा है। बिल्कुल सही जवाब। बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ। इसका सही जवाब ताला है। बिल्कुल सही जवाब। और इस तरह से अमित ने उसकी तीनों पहेलियों का सही जवाब दिया और वो फूल लेने को कहती हैं और गायब हो जाती हैं। अमित फूल को तोड़ता है और फिर वापस वे दोनों अपने दोस्त राहुल के पास जा पहुँचे और अमित ने रिया को फूल दिया और उसका रस राहुल को पिलाने को कहा। रिया ने राहुल को फूल का रस पिलाया और कुछ ही समय बाद राहुल को होश आया और राहुल ठीक हो जाता है। राहुल को ठीक देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। राहुल ने अपने सभी दोस्तों को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और इस तरह से अमित ने अपने दोस्त राहुल की जान बुद्धिमानी और बहादुरी से बचा ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके सुख में भले ही ना रहे, लेकिन आपके दुख में हमेशा आपके साथ रहे। दोस्तों, इस कहानी के अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे हमारी कहानियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।